क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमीडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो यार। बहाने बनाओगे ना तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। बहाने बहुत सारे हो जाते हैं और उसके सामने उम्र इतनी सी हो जाती है। इसी कारण आओ बैठो ज़मीन पर। मैं बार बार बोलूँगा, आओ बैठो ज़मीन पर, देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं अपने आसपास मौजूद चीज़ों से खुशियाँ बटोर सकता हूँ। तो बात बनेगी। तो एक्चुअली के अर्थों में आप ही सबसे अमीर व्यक्ति हो। वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें। मैं कुछ दिनों से कृष्णमूर्ति को सुन रहा हूं। मैं कृष्णमूर्ति को पहले भी सुनता था, बट कृष्णमूर्ति इतने टिपिकल है ना कि समझ में नहीं आते। फिर बीच में मेरा काफी लंबा समय हो गया था, मैंने कृष्णमूर्ति की एक वीडियो तक नहीं सुनी थी। मतलब कृष्णमूर्ति को 8-9 महीने से मैंने बिल्कुल नहीं सुना। बट फिलहाल मैंने 4-5 दिनों से फिर से कृष्णमूर्ति को सुनना शुरू कर दिया है और इस बार बहुत कुछ नया मिल रहा है, बहुत कुछ नया मिल रहा है। तो इस चैनल पर मैं प्रयास करूंगा कि कृष्णमूर्ति ने जो बातें कही हैं, जो कि इंग्लिश में है, जो कि काफी लोगों को समझ में नहीं आती हैं, और कृष्णमूर्ति की बातें इतनी टिपिकल होती हैं ना, नॉर्मली लोगों की बुद्धि में घुसती नहीं है। कृष्णमूर्ति बहुत टिपिकली बातें करते हैं, लेकिन यदि उसको कंटिन्यूअस सुना जाए, उसको समझा जाए, उसकी डेप्थ में उतरा जाए, तो वो चीजें सरल हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने कृष्णमूर्ति को पहले बहुत सारा समय दिया हुआ था और बीच में वो मेरे को टिपिकल लगने लगे, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने सुनना शुरू किया है। लेकिन अब सरल लग रहे हैं, अब थोड़े सरल लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कृष्णमूर्ति को लेकर के। तो अब मैं कृष्णमूर्ति को छोड़ने वाला नहीं हूं। यदि आपको एक्चुअली ट्रुथ खोजना है, सत्य खोजना है, तो मेरे को लगता है कृष्णमूर्ति से ज्यादा बेटर व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखोगे, कृष्णमूर्ति को सुनना शुरू करो ब्रो, लाइफ चेंज हो जाएगी। पूरा जीवन को देखने का तरीका बदल जाएगा, मजा आ जाएगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेने वाले हैं। अभी मैं कृष्णमूर्ति की एक लेक्चर को सुन रहा था, जहां से बहुत सुंदर चीज निकल कर आई। कृष्णमूर्ति लव के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट इज लव, लव क्या है कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग, लव क्या है। कृष्णमूर्ति किसी भी चीज की डिफिनेशन में घुसने से पहले ना, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने से पहले उसकी पहले नेगेटिव साइड के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज नॉट लव, लव क्या नहीं है। अगर हम इसको जान लेते हैं ना, तो हम ये अपने आप जान लेंगे कि लव क्या है। इसको ऐसे समझे कि एक क्लास है 100 लोगों की, अगर उसमें से अच्छे लोगों को छांटना हो तो सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय ये है कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग कि जितने भी खराब बच्चे हैं उनको बाहर कर दो, और जो बचेंगे वही सबसे अच्छे बच्चे हैं, वही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अनइंटेलिजेंट बच्चों को बाहर निकाल दो, जो बचेंगे वही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो कृष्णमूर्ति बात करते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज नॉट लव, लव क्या नहीं है। अगर हम ये जान लेते हैं तो हम अपने आप जान जाएंगे। जैसे ही हम इस लव की डिफिनेशन से ये बाहर निकाल देंगे कि व्हाट इज नॉट लव, तो जो शेष बचेगा, जो प्योर बचेगा, जो एक्चुअली का बचेगा, दैट इज एक्चुअली लव, वही लव है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करना चाहूंगा बताने का, क्योंकि कृष्णमूर्ति बहुत टिपिकल है और इतनी आसानी से खोपड़ी में नहीं घुसते हैं और उनको डिस्क्राइब करना तो बहुत ही कठिन है। बट मैं प्रयास करूंगा सरल तरीके से, आसान तरीके से, जिसको आप पचा सके, समझ सके। आपके सामने कुछ बातें रखूं और बहुत छोटे में, क्योंकि कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स व्हाट इज लव पे बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं छोटे में। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं व्हाट इज नॉट लव। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हम अटैचमेंट, जिसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पत्नी एक पति से जुड़ी हुई है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुड़ा हुआ है, एक फैमिली दूसरे फैमिली से जुड़ी हुई है, एक पूरा समाज दूसरे समाज पे डिपेंडेंट है। जैसे हम चाइना पे डिपेंडेंट है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है, अमेरिका हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो दैट इज नॉट लव। डिपेंडेंसी लव नहीं है, अटैचमेंट लव नहीं है। समझ रहे हो? यहां पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल को जो हम प्रेम समझते हैं ना, दैट इज नॉट लव। जैसे एक पत्नी एक पति के ऊपर डिपेंडेंट है, एक पत्नी को रोटी की जरूरत है, एक पत्नी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत है, एक पत्नी को सिक्योरिटी की जरूरत है, उसके आसपास कुछ चाहिए ऐसा जिससे वो सिक्योर महसूस कर सके, इसीलिए वो शादी करती है, एक पति को लेकर आती है। और एक पति भी साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे अनसिक्योर है, तो एक पत्नी को लेकर के आता है, जिसे वो लोग लव कह देते हैं। दैट इज नॉट लव अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति। और सेक्स, जिसे हम लोग प्रेम समझते हैं, दैट इज नॉट लव अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति। ये भी लव नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन को प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल हार्मोन होता है, उसकी मांग है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे से प्रेम के वशीभूत होकर के आप एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो दैट इज नॉट लव। ये आपके शरीर की एक दूसरे शरीर से मांग है, जिसके कारण आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और जिसे आप लोग प्रेम का नाम दे रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति ये भी लव नहीं है।
आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं जिससे आप कहते हो कि मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे बहुत सारी जमीनें चाहिए, मेरे को कोई ऑफिस खोलना है, मेरे को फलाना करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। ये भी कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग लव नहीं है, क्योंकि ये भी इनसिक्योरिटी से निकला है, ये भी फियर से निकला हुआ है। जैसे आप अगर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना चाहते हो तो डीपली सोचो कि मैं किस लिए इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर है अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के। हमें पता है कि कल को हमें कैंसर हो जाएगा, तो इसी कारण हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। हम अपने आसपास समाज बसा लेते हैं क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते हैं। हर एक देश का अलग एयरफोर्स है, आर्मी है, बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर हैं दूसरे देशों से, और दूसरे देश हमसे इनसिक्योर है। फियर है, हर जगह फियर फैला हुआ है, और इस फियर के चलते हमने एक फैमिली बसा ली है, हमने एक समाज बसा लिया है, हमने बहुत सारे सगे संबंधी बना लिए हैं जिसे हम लोग प्रेम समझ रहे हैं। तो दैट इज नॉट प्रेम। जितनी भी आप छोटी मोटी चीजें अपने जीवन में देख लो, ये इकट्ठा कर लेने से प्रेम मिल जाएगा, ये इकट्ठा कर लेने से प्रेम मिल जाएगा, ये प्रेम है, वो प्रेम है, मोबाइल खरीद लेना प्रेम है, लैपटॉप खरीद लेना प्रेम है, या फिर जो भी चीजें आप सोच सकते हो अपने दिमाग से, दैट इज नॉट लव। ये बिल्कुल प्रेम नहीं। जो भी आप सोच सकते हो वो लव है ही नहीं। तो जब ये सारी चीजें लव है ही नहीं, तो व्हाट इज लव? लव क्या है? तो कृष्णमूर्ति ने बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे ही ये चीजें आप गिराओगे, देखो मैं भी कृष्णमूर्ति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जस्ट समझने की कोशिश करना कृष्णमूर्ति ने कहा क्या है कि जैसे ही आप इन चीजों से बाहर निकलते हो, जो अटैचमेंट है, जो सेक्स है, जो एक फियर है, इन चीजों से यदि आप बाहर निकलोगे, जब आप बाहर निकल जाओगे तो आप एक्चुअली में लव को महसूस कर पाओगे। वो शब्दों में बताने की चीज ही नहीं है, उसको शब्दों में ढाला ही नहीं जा सकता है। तो लव की कोई डिफिनेशन नहीं है। जैसे ही आप फियर से, अटैचमेंट से, एक जो दौड़ है उससे बाहर निकलोगे, जैसे ही आप बाहर आ जाओगे ना, तो एक्चुअली का वो रास्ता मिल जाएगा आपको जो कि लव है, जिस पर आप चल करके उस खूबसूरती को उपलब्ध हो जाओगे जो कि प्रेम है। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि बहुत टिपिकल है कृष्णमूर्ति को समझना। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस, एकदम अलर्ट होकर के, एकदम अलर्ट होकर एक्चुअली मुझे प्रेम को समझना है, एक्चुअली समझना है, ना कि थियोरेटिकली, ना कि वर्बली, ना ही कि इंटेलेक्चुअली, बट एक्चुअली समझना है प्रेम को। और जो एक्चुअली समझना चाहता है वो अवेयर हो जाएगा हर एक चीज के प्रति कि लव क्या नहीं है। और जैसे ही लव क्या नहीं है ये समझ में आ जाता है एक्चुअली में, तो तुरंत वो मिल जाएगा जो लव है। प्लीज अंडरस्टैंड, तभी मिलेगा वो। जैसे ही आप बुरी किताबों को लाइब्रेरी में से हटा करके बाहर करोगे, तो फिर से आपको अच्छी किताबें खोजनी नहीं है। जैसे ही निकाल के बाहर करोगे बेकार की किताबों को, जो मिल गया वही अच्छी किताब है। प्लीज अंडरस्टैंड, बारीकी को समझ रहे हो आप लोग? तो जैसे ही आप लव में से वो निकाल करके बाहर कर दोगे जो कि लव नहीं है, तो आपको एक्चुअली वो मिल जाएगा जो लव है। प्लीज अंडरस्टैंड। आई होप कि बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, और आई होप कि आपने समझा होगा ब्रो। समझो, इसको बहुत बारीक पर्दा है, और यही कृष्णमूर्ति की खासियत है। वो एक्चुअली में आपको फील करवा देते हैं कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं ब्रो, बस समझने की कोशिश करो। आने वाले समय में इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस जो है ना, जो मैंने समझी है कृष्णमूर्ति से, यहां पर ला करके बात करने वाला हूं। ठीक है, चलो फिर मैं मिलता हूं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।